नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद फतेहपुर में रबी उत्पादकता गोष्ठी और मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया। विधायक और डीएम ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ कर मेले में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने की अधिकारियों से अपील किया। ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों सहित बीजों में मिलने वाली सब्सिडी के विषय में किसानों से चर्चा कर उन्हें योजनाओं की जानकारी दिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों और संगठनों ने भाग लिया, जिनमें कृषि, ग्राम्य विकास अभिकरण, उद्यान, पशुपालन और अन्य शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विकास गुप्ता ने किसानों से मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने और उनके अच्छे आच्छादन विस्तार के लिए सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें संतुलित उर्वरक और बीज का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। जहां कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों ने किसानों को मिलेट्स फसलों की खेती के बारे में जानकारी दी और उन्हें इसके लाभों के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में उप कृषि निदेशक ने सभी कृषकों और अधिकारियों का धन्यवाद किया और गोष्ठी का समापन किया। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। भरपूर प्रयोग करें। व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाइए, हर ग्राम पंचायत का एक बनाइए, हर न्याय पंचायत का। और यूट्यूब भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यूट्यूब के माध्यम से कई जो किसान हैं, कोई भी अपने घर बैठे बैठे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा कि केवीके के साथ आप कोऑपरेट करके जो मुख्य समस्याएं या प्रश्न किसानों ने आज उठाई हैं या फिर सामान्यतः उठाते हैं, उनका छोटा छोटा वीडियो, चाहे 5 मिनट का, 10 मिनट का आप बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करें और उसको अधिक से अधिक संख्या में किसानों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग आज हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए उन तक भी हम ये संदेश पहुंचा सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में उत्तर प्रदेश की सरकार 7.5 वर्षों पर मिलेट्स के बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात पर शेयर करने का काम किया और उस पर मन की बात पर कोविड काल खंड के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने विचार रखने के देश के सभी अन्नदाता बंधुओं के बीच पर रखने का काम। हमारे इसको के प्रबंध निदेशक माननीय उदय शंकर अवस्थी जी का और भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री का एक विकसित भारत के तहत हम किसान को विकसित करने के लिए जो हमारी बोरी वाली खादें आती हैं उनकी उपज में हम नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को लेके आया है, जिससे सरकार का भी पैसा बचेगा, राष्ट्र की सब्सिडी बचेगी और किसान की खेत की मिट्टी का सुधार होगा। ये लाने ले जाने में भी बहुत आसान है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इनका एक बोरी के बराबर नैनो यूरिया है और एक ही बोरी के बराबर नैनो डीएपी है। नैनो डीएपी का बीज शोधन के माध्यम से किसान अपना प्रयोग करके अपना पैसा बचा सकता है और इसका स्प्रे भी होता है 35 दिन की फसल में। नैनो यूरिया है, उसी प्रकार नैनो यूरिया के साथ किसान फंगीसाइड, कीटनाशक और अन्य टॉनिकों का एक साथ मिला के उपयोग कर सकता है। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं। आज की डेट में पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है, खेत की मिट्टी दूषित होती चली जा रही है और किसान अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, जिससे किसान का पैसे का भी बहुत लॉस होता है। उसको बच के द्वारा, इफको के वैज्ञानिकों के द्वारा भारत में ही निर्मित नैनो यूरिया, नैनो डीएपी है। जैसा कि बताया जाए कि ये हमारा ड्रोन रखा हुआ है, किसान भाइयों को बहुत कम समय में और उनका 1 एकड़ की इससे ड्रोन के माध्यम से, इफको के ड्रोन के माध्यम से इस पर स्प्रे किया जा सकता है। इस पर 300 रुपये किसान भाइयों को इफको के द्वारा चार्ज कर लेना होता है। उसके द्वारा एक किसान के खेत में पहुंच जाता है, उसमें बैटरी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उसमें सारी व्यवस्था। किसान को सिर्फ अपना खेत दिखाना है और खेत में क्या स्प्रे कराना है वो किसानों को बताना है। नाम अरविंद कुमार है, मैं सहायक प्रतिनिधि SFA के तौर पर मैं जनपद में कार्य करता हूँ। जैविक के जो लगे हुए हैं ये सारे अधिकतर इसमें पीजीएस प्रमाणित स्टॉल है। जितने भी इनके यहाँ पे उत्पाद लगे हुए, गेहूँ है, चावल है, बाजरे का आटा है, ज्वार का आटा है, जो भी वैरायटियाँ लगी हुई, सब्जियाँ कुछ लगी हुई हैं, तो सारे प्रमाणित हैं। पीजीएस से प्रमाणित करके लगाए गए हैं। पीजीएस एक अपना भारत सरकार का है, जिसको
जिसके माध्यम से इनको प्रमाणित किया गया कि इनका जो उत्पाद है वो जैविक हुआ। और ये जैविक का प्रमाण पत्र जो दिया उस संस्था ने, उसका नाम क्यू मार्ग इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एजेंसी, जो कि आसाम की है। इनके माध्यम से अपने नमामि गंगे के अंतर्गत ये लोग जुड़े हुए हैं, जिसपे अपनी नमामि गंगे में क्यू मार्ग इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अपना सर्टिफिकेट देती है, किसानों का सर्वे करती है, किसानों से मिलती है, उनकी जांच पड़ताल उनकी करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट देती है, जिसका एक सीधा सा, अगर सर्टिफिकेट का बात की जाए तो सर्टिफिकेट का सीधा सा है कि किसान अपनी जैविक खेती को प्रमाणित करा के वो अपनी आय में बढ़ोतरी कर ले, जो कि आज के समय में काफ़ी ज़रूरत है। मेरा उन सभी किसान भाइयों से मेरा एक हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि कृपया आप जैविक खेती को अपनाएं और जैविक खेती को प्रमाणित करना ना भूलें। जैविक खेती को अपनी पीजीएस से प्रमाणित कराएं, उस प्रमाण पत्र के माध्यम से अपना उनका जो भी मूल्य है उस सामान्य मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त कर सके, जिससे उनकी आय भी बढ़ सके, उनके आय में बढ़ोतरी हो। ऋतुराज रबी गोष्ठी के माध्यम से, चूँकि किसान जब रबी गोष्ठी में आता है तो यहाँ वैज्ञानिकों के माध्यम से ऐसी तकनीकी जानकारी दी जाती है कि वो अपने फील्ड में जो है उस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे इस मलवा विकासखंड में राम सिंह जी हैं, जो प्याज की खेती जो है लाइन 883 वो खरीफ में करते हैं। जो अभी उन्होंने बताया कि हमने जो है 400 कुंटल जो है प्याज मार्केट में मैं बेच चुका हूँ, और 30 से 35 कुंटल जो है पर हेक्टेयर मैं इस गोष्ठियों के माध्यम से, उद्यान विभाग के जानकारी के माध्यम से, अब मैं जो है 35 कुंटल के अतिरिक्त अब मैं जो है 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है अगले साल तक उम्मीद है कि मैं निकालूंगा। और इसी तरह सभी फसलों में जो है जो तकनीकी जानकारी दी जाती है, चाहे फूलों की खेती हो, चाहे पपीता की खेती हो, चाहे ड्रैगन फ्रूट की खेती हो, चाहे शिमला मिर्च की खेती हो, चाहे शंकर टमाटर की खेती हो, चाहे मसाले की मिर्च की खेती हो, इसी और हल्दी की खेती हो। जैसे कि हमारे जो है राम सिंह के भाई केरला इनको भेजा गया था, जो मसाले में उन्होंने ट्रेनिंग किया और यहाँ आकर के जो है हल्दी की खेती करके, और जो है वो अपने क्षेत्र में कम से कम जो है 150 बीघा जो है हल्दी का क्षेत्रफल बढ़ गया है। और वो प्रोसेसिंग प्लांट माननीय राज्यपाल महोदय ने उनको दिया है, उसे प्रोसेस करके वो 18,000 से 20,000 रुपया कुंटल पकी हुई जो है हल्दी बेच रहे हैं। इस तरह जो है इन गोष्ठियों के माध्यम से, रबी गोष्ठी हो चाहे खरीफ गोष्ठी हो, इनके माध्यम से किसान तकनीक सीख करके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। क्या परिचय है आपका? मैं शब्बीर हुसैन, मैं उद्यान प्रभारी विकासखंड असोथर बहुआ, और एक हाई टेक नर्सरी जो है रमुआ पंथुआ में है हमारी, मैं उसको भी देख रहा हूँ। इस कंपनी की स्टोरी पर है। ये आपका क्या कहते हैं, गेहूं की फसल के बाद जो खेत पे पवाल बचता है उसका ये भूसा बनाती है, खेत से पूरा साफ कर लेती है, जिस पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। इस पर आपकी 75,000 की सब्सिडी है। मशीन की कीमत 3.5 लाख रुपये है। और इसमें आपका सबसे मेन जो हम आपको बताएं, इससे किसानों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, इससे आपका खेत एक बार में साफ हो जाता है। आपको आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, और इसको गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। इसी वजह से इस पर अनुदान भी आ रहा है। प्लस आपका जो भी भूसा तैयार होता है ये सीधा ट्रॉली में पैक होता है, खेत पर नहीं पड़ा रहता है, जिससे किसान का बारिश में होने के कारण भूसा ख़राब नहीं होता। ट्रॉली से सीधा किसान के घर पर पहुंच जाता है, वो अपना वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। सर, हमारी नौवा बाग में फर्म है गुड्डू एग्रो सेल्स के नाम पर, जो नंबर है हमारा 73 17 30 4000, इससे कांटेक्ट करेंगे और मशीन उपलब्ध है। हमारे पास सभी तरीके के कृषि यंत्र हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। क्या